हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। मैं उठ गई थी वैसे तो सो के 7:30 बजे तक, क्योंकि रात को सोई नहीं। दिव्यांश हो गया था बीमार, उसको हो रही थी दांत में दर्द, तो दिव्यांश तो भी सोया है। ये देख सकते हैं, ये भी उठ गया है थोड़ा थोड़ा। तो उठ के मुझे करनी है दिवाली के लिए साफ सफाई। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। देखते हैं कहाँ से शुरू करते हैं। वैसे तो सारी सफाई की हुई है, थोड़ा बहुत डस्टिंग करूँगी। बाकी किचन में मुझे थोड़ा बहुत पेंट करना है और ड्रॉज वगैरह साफ करने हैं। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो निकाल दिया है मैंने सारा सामान किचन से बाहर। रितिका लगी इधर झाड़ू लगाने। इधर किचन हो गया है मेरा बिल्कुल खाली। तो ये करने हैं मुझे आज ड्रॉज वगैरह सारे साफ, और इधर करना है पेंट। देख सकते हैं आप हालत। बाकी मिलते हैं आपको सफाई करने के मुझे बाद। सफाई शुरू ही करनी थी, उतने को आ जाते मेरे जेठानी जी। वो बुलाते हैं मुझे रोटी बनाने। तो ये लगे थे हम लोग रोटी बनाने, मैं मेरे 3 जेठानियाँ, और ये रोटियां बना रहे थे हम। आज हमारे घर में था वैसे फंक्शन तो क्या ही, मेरे एक जेठ हैं उनके आज था लेंटर डालने के लिए, तो बहुत से लोगों को बुलाया था। तो उन लोगों के लिए हम लोगों को बनाना था खाना। 2 बजे तक हम हो गए थे रोटियां बना के फ्री। उसके बाद मैंने किचन किया था आज सफाई करने के लिए खाली। तो यहाँ पे किचन एरिया देख सकते हैं आप, बहुत ही गंदा हुआ था, क्योंकि 1 साल हो गया मुझे घर से बाहर रह के, और यहाँ अच्छे से सफाई नहीं हुई थी। जब मेले के टाइम में घर आई थी तभी मैंने सफाई की थी अच्छे से। उसके बाद बाकी रूम तो अच्छे से साफ़ थे मेरे, बस किचन में कुकिंग एरिया साफ़ करने को तो यहाँ पेंट करने लगी थी। उसके बाद जाती हूँ मैं थोड़ा सामान लेने, और इसके बाद 4 बज जाते हैं। तो 4 बजे चले जाते हैं हम खाना खाने। तो यहाँ पे मिल जाते हैं मुझे बहुत सारे बच्चे। तो मेरा बेटा है, इनके साथ बैठ जाती हूँ मैं इधर। तो खाना खा के फ्री होके फिर चल पड़ती हूँ मैं वापसी अपने घर सफाई करने। तो यहाँ उतने को मेरे ननद और भी पहुँच जाते हैं, जो आए थे मेहमान आज। जैसे लेंटर डालने को था तो सब लोगों को, जितने भी हमारी नंदे हैं सबको बुलाया था मेहमान। तो एक पहुंच गए थे इधर। बाकी बच्चे देख सकते हैं आप, बच्चों ने जितनी मेरी सफाई थी वो भी बहुत गंद मचा दी थी। तो इनको इग्नोर करके मैं चल पड़ती हूँ अपनी सफाई करने। मेरा पेंट तो हो गया था, मुझे करने थे अब ये ड्रॉज वगैरह साफ़, शेल्फ वगैरह। तो मैं लग जाती हूँ किचन की सफाई करने। और मैंने सारे बर्तन वगैरह निकाल दिए थे बाहर। वैसे तो धोए थे बर्तन, धोए हुए थे, क्योंकि यूज़ नहीं हुए कब से, तो इसलिए थोड़ी डस्ट वगैरह बैठ गई थी उनमें। तो बर्तन मैंने डाल दिए थे सारे धोने के लिए। वो धोऊंगी मैं बाद में, पहले अच्छे से शेल्फ वगैरह धो देती हूँ ताकि ये भी टाइम से सूख जाए। और यहाँ पे रितिका लगी थी मेरी वीडियो बनाने और मेरा मजाक उड़ा रही थी। इधर थे ये सारे बच्चे, ये मचा रहे थे मेरे लिए गंद। और मेरे ननद आते हैं, देखते हैं आप भाभी आपके तो बहुत काम है अभी करने को, तो ये मेरी हेल्प करने लग जाते हैं और धो देते हैं मेरे बर्तन। और उसके बाद चले जाते हैं हम जेठानी के घर खाना खाने। तो खाना खा के फ्री हो के बैठते ही हैं, उतने में सोचती है इनको लगी मस्ती, इनका हो जाता है नाच गाना शुरू। तो ये लगाई हम लोगों ने सब ने मिल के नाटी। तो ये देख सकते हैं आप, एक सास है, 2 मेरी जेठानियाँ हैं और एक मेरे ननद है, बाकी सारे बच्चे।
नहा चढ़ा के चले जाते हैं हम रूम सोने। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकालती हूँ मैं बैग से अपना सामान सारा, जो डेकोरेशन का सामान लेके आई थी मैं दिवाली की डेकोरेशन के लिए सोलन से। तो ये बैग पैक की थे, तो बैग से निकालती हूँ और चेक भी करती हूँ कि कौन सा सामान क्या ख़राब तो नहीं हुआ। दिए वगैरह, कैंडल्स, रंगोली का सामान जो भी था सब कुछ हो गया है। और रंगोली उसके का बाद दिन को लग जाती हूँ मैं रंगोली बनाने। ये करी थी मैं फर्स्ट ट्राई पहले अंदर रूम में, हम और डिज़ाइन ये मैंने सर्कल बना दिए थे और इसके ऊपर मुझे बनाना था डिज़ाइन। तो लग जाती हूँ मैं इधर डिज़ाइन बनाने, क्योंकि दिन को और भी मेहमान भी आए थे, बहुत सारे गेस्ट भी थे और भी डेकोरेशन वगैरह लाइट वगैरह भी मुझे लगानी थी अकेले ही। दिए वगैरह, आज मेरे व्रत भी था तो पूजा वगैरह भी करनी थी। ये हो गई थी मेरी रंगोली अंदर बन के तैयार और ये देख सकते हैं आप फाइनल लुक। इतनी अच्छी तो नहीं बनी, बस फर्स्ट ट्राई की और वैसे अच्छी बनी थी। तो उसके बाद चले जाते हैं हम मेन रोड, क्योंकि हमने भेजना था कुछ सामान बस में मेरे ननद के लिए। तो यहाँ ये भी मेरे ननद है, इनकी भांजी है। हम लोग चले जाते हैं बस का वेट करने, पर यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था, बस आज बहुत लेट थी। तो यहाँ चले जाते हैं हम मेन रोड में घूमने। उतने में रितु और साक्षी भी आ जाते हैं। रितु से मंगवाया था मैंने सामान, तो वो आ जाती है मुझे मेरा सामान पकड़ाने। तो यहाँ पे मोक्ष भी आया था साक्षी के साथ और यहाँ पे चली थी इनकी बुआ भतीजी की आपस में बात। इधर ये देख सकते हैं साक्षी, ये है मेरे इमरजेंसी कांटेक्ट। रितु, साक्षी, 2-4 लड़कियाँ और है। ये है गोगी, ये साक्षी, रितु। और उसके बाद आ जाते हैं हम वापसी घर जल्दी से। अभी अंधेरा भी हो गया था। मुझे बनानी थी बाहरली साइड रंगोली भी। ये रंगोली बनाने लगी थी मैं और इसको अच्छे से करना था मुझे तैयार शाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिए वगैरह भी जलाने थे और मेरा व्रत भी था। लाइट वगैरह भी मैंने लगा दी थी सारी जल्दी से, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रहा था मेरे पास और अंधेरा भी काफ़ी हो गया था और काम बहुत ज़्यादा था, मेहमान भी बहुत सारे थे। खाना तो मेरी जेठानी बना रहे थे सबके लिए, क्योंकि फंक्शन में फिर मैं और दिव्यांशा के लिए होते हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम लोगों के लिए मैं इधर ही खाना बनाती हूँ। सब लोग गेस्ट भी आए थे, मेरे 2 नंदे आए थे मेहमान। एक देख सकते हैं ये, उनको सजने धजने का बहुत शौक़ है। इस रूम में मेरी अलमारी लगी है तो उसमें शीशा है, इसलिए वो ये इसी रूम में ज़्यादा रहते हैं। और ये देख सकते हैं मेरी रंगोली का फाइनल लुक। और बीच में दिया रहा लगाने को, क्योंकि वो मैंने वॉश किया अभी, उसको सुखाने के रखा है। और ये की है मैंने लाइटिंग थोड़ी बहुत, जितना मुझसे हो पाया। वैसे मैं करंट में बहुत ज़्यादा डरती हूँ, फिर भी। उसके बाद चली जाती हूँ मैं पूजा करने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मैंने पूजा अभी तक नहीं की थी और दिन भर मेरा फास्ट था। पूजा करके ये भोग चली जाती हूँ मैं, ये सारा भोग बाद में। ये है मेरे घर का रोशनी ही रोशनी हर तरफ है छाई, चांद आया आंगन में चांदनी भी आई। रोशनी ही रोशनी हर तरफ है छाई, चांद आया आंगन में चांदनी भी आई। मिसरे मिठाई प्यारी बात दिलाई, आओ हम मिलकर बांटे ये बधाई। लाखों दीप जल उठे हैं खुशियाँ देखो छाई, टिमटिमाती जगमगाती दिवाली है आई। हंसती गाती प्यारी लेके दिवाली है आई। हैप्पी दिवाली, we wish you happy दिवाली। खाना वगैरह खा के हम आ जाते हैं पटाखे फोड़ने। तो यहाँ पे लग जाती हूँ मैं, जितनी मैं डरती हूँ, पर फिर भी मुझे पटाखे तो फोड़ने ही थे, क्योंकि मैं बहुत सारे पटाखे लेके आई थी कृष्ण का अपने लिए और दिव्यांश के लिए। दिव्यांश तो ऐसी फुलझड़ियाँ ही जलाता है और वो पॉप पटाखे, बाकी ये पटाखे लाए थे मैंने अपने लिए। वैसे जितना जोश है उतना ही डर भी है, और डरती ज़्यादा हूँ। और ये दिव्यांश सिर्फ फुलझड़ियाँ ही जलाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने सेलिब्रेट किया। उसके बाद चले गए थे हम लोग सोने, क्योंकि रात हो गई थी बहुत। हमें जाना था सुबह भी दिवाली देखने। हमारी दिवाली वैसे रात को 1 बजे से शुरू हो जाती है, बाकी लोग जाएंगे। जैसे दिव्यांश मेरे पास छोटा बच्चा है तो हम लोग जाएंगे सुबह। इतने में टाइम बजते हैं 11, और 11 बजे देख सकते हैं आप कौन कौन आते हैं यहाँ पे।
और मैं सोई थी और बाहर ये जला रहे थे पटाखे, तो शोर से आ गई मैं बाहर देखा तो यहाँ पहुँचे थे काका, मेरे जेठ का बेटा है विक्की, और ये रितु और साक्षी, ये पहुँचे थे रात के 11 बजे। तो उठ जाती हूँ मैं भी और बैठ जाती हूँ कंबल में इनके साथ। यहाँ पे चला था इनका मेकअप, ये मेहंदी वगैरह लगा रहे थे, नेल पेंट वगैरह, और ये विक्की इधर कर रहा था इसका नेल पेंट, कर रहा था रितु का रिमूव। और ये ऐसे इस तरीके से हमारी दिवाली रात के टाइम। और फिर आज दिन को भी थी गांव में दिवाली, तो यहाँ पे नाच गाना होता है दिन को भी ढोल के साथ। हम लोग हो गए थे तैयार, मेरे जेठानी वगैरह और मैं और दिव्यांश भी हो गए थे रेडी। तो चलते हैं हम यहाँ से, पहले यहाँ पे बहनें होती हैं उनके लिए मूड़ा लेके जाते हैं। इसको बोलते हैं हमारी भाषा में ब्यूरी, जो कि गाँव की सारी बहनें मिलकर लगाती हैं। और ये मिली मुझे मेरी कज़न, और ये है इसकी बेटी मुझे बहुत टाइम बाद मिली। और ये थे हम, मेरी कुछ जेठानियाँ वगैरह और नंदे। हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और नाच गाना भी हो गया था सारा। दिवाली में दिन भर ये था नाच गाना ही, और हमारी दिवाली